हेलो फ्रेंड, वर्मा एनजीपी रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ बहुत ही अच्छी वीडियो और मेहनत करके मैंने बनाया है और इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। लेकिन इससे पहले मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन करना आप लोग ना भूलें। आइए देखते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था किस कोई भी ठोस कैसे आखिर बनती है। ठोस जिसका आयतन आकृति निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर घर को हमको बनाना है तो वो कितने चीज़ से मिलकर के बनती है, तो ईंट से, सीमेंट से, बालू से इत्यादि चीज़ों से मिलकर के वो बनती है। ठीक उसी तरह से एक ठोस जो ईंट होता है, उसको हम कैसे बनाते हैं, तो छोटे छोटे जालक बिंदु होते हैं। उन जालक बिंदुओं को मिलाने से एक क्रिस्टल जालक एक लाइन तैयार होती है। और एक क्रिस्टल जालक जब तैयार होती है तो कोई क्रिस्टल जालकों के मिलाने से एकक सेल बनता है, ऐसा एकक सेल। और कोई एकक सेलों को मिलाने से एक ठोस बड़ी संरचना अर्थात एक ईंट तैयार होती है। अब आते हैं ठोस अवस्था के प्रकार के बारे में। चलिए देखते हैं ठोस अवस्था के प्रकार। इसे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में बांटा गया है। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? ऐसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकार एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, अर्थात उसके परमाणु एक निश्चित तरीके से जुड़े रहते हैं। जैसे इस तरह से इसके हीरा के जुड़े रहते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से इस तरह से जुड़े रहते हैं। या ग्रेफाइट के भी देखिए एक फलक के रूप में इस तरह से जुड़े रहते हैं, षटकोणीय के रूप में। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वे ठोस होते हैं जिनका ज्यामितीय आकार एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं जुड़ा होता है। अर्थात इनको समझने के लिए देखिए हम यहाँ पर कुछ चीज पॉइंटों को कर रहे हैं, एक इधर इधर, इसका कोई ठीक नहीं है कि किधर से किधर जुड़ जाएगा, इसका कोई निश्चित नहीं है। जबकि एक निश्चित है कि एक तहों के रूप में जुड़ रहा है, इसका भी निश्चित है कि ये एक तहों के रूप में जुड़ रहा है। इस तरह से यह एक त्रिभुज के रूप में जुड़ रहा है, लेकिन इसका निश्चित नहीं है कि यह किधर से किधर जुड़। अब इसके उदाहरण में आते हैं हम। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, पीवीसी हो गया, फ्लान हो गया, उसके बाद सेलोफेन हो गया, उसके बाद से यूरिथेन हो गया। ये इसका गलनांक यह ऐसी होती है कि इसको गर्म करने पर पिघल जाती है और छोड़ देने पर यह गर्म करने पर ठोस हो जाती है और छोड़ देने पर मुलायम हो जाती है। अब देखते हैं, गर्म करने पर पिघल कर द्रव अवस्था में आ जाती है और जैसे ही इसको हम छोड़ देते हैं तो पुनः कठोर हो जाती है। और यह जो है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में और जानते हैं तो यहाँ पर इसका ये अर्थ होता है कि यदि इसको हम मान लीजिए कि अगर गर्म करते हैं तो जल्दी गर्म करके टूटती नहीं है। अगर इसको हम गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तब ये टूटेगी, लेकिन जल्दी टूटेगी नहीं। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप लोगों को तब तक के लिए जय हिंद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग मन लगा के पढ़िए और अच्छा से जय हिंद।